देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद रिंद और मेरा फेसबुक पेज खालिद रिंद लर्निंग हब। आज हम अपने वर्ल्ड मैप की सीरीज़ को मज़ीद बढ़ाते हुए अपने रीजन्स के बारे में, जो एशिया के अंदर जो रीजन्स हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मिडल ईस्ट कहाँ पर है और वहाँ पे कौन से ममालिक हैं और उनकी कैपिटल सिटीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया था साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में और उसके सार्क के बारे में भी डिस्कस किया था। साउथ एशिया में कितने ममालिक हैं, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। लेकिन आज हम मज़ीद बढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 अबाउट रीजन्स। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा रीजन्स के हवाले से। तो ये भी एशिया का रीजन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो रीजन है वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया क्या है, उसमें कौन से ममालिक हैं और उनकी कैपिटल सिटीज़ क्या हैं, कौन से हैं, तो हम वो आज के लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं, वहाँ पे हमें देख रहे हैं, तो उसको भी आप फॉलो करें और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जी, आज हम मज़ीद बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया कि एशिया के अंदर कुछ रीजन्स हैं। उन रीजन्स में से एक तो हमने डिस्कस किया मिडल ईस्ट और उसके बाद हमने साउथ एशिया डिस्कस किया। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया ये भी एक रीजन है। इसका नाम भी साउथ ईस्ट एशिया इसलिए पड़ा है कि क्योंकि ये ममालिक एशिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड हैं। बिल्कुल साउथ में जो लोकेटेड थे उसको साउथ एशिया कहते हैं, लेकिन जो साउदर्न पार्ट के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड हैं उनको हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। सबसे पहले वहाँ पे कुल मिला के 11 कंट्रीज़ है। 11 कंट्रीज़ उनको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, जो कि मिल के साउथ ईस्ट एशिया बनाते हैं। अब हम आते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन से ममालिक हैं जो साउथ ईस्ट एशिया कहलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा म्यांमार, जिसका नाम बर्मा भी कहलाता है। म्यांमार एक ममालिक है जो कि बांग्लादेश के बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है और यहाँ पे ये इंडिया है। यहाँ पे इंडिया के भी बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये चाइना है, चाइना के बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है। तो ये है म्यांमार। जो म्यांमार है उसका नाम बर्मा भी है, उसको बर्मा भी कहलाता है। ये वो ममालिक है जहाँ पे रोहिंग्यन मुस्लिम्स, जो आज से कुछ साल पहले यहाँ पे रोहिंग्यन मुस्लिम्स के साथ बहुत जुल्म था, यहाँ पे बहुत उनको मारा गया, बहुत वहाँ पे जेनोसाइड हुई मुसलमानों की। तो ये वो ममालिक है। तो आपने सुना होगा कि बर्मा के अंदर जो बहुत बड़े इशू है, तो ये वो ममालिक है। ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। म्यांमार की जो कैपेसिटी है वो नेप-ई-टा जो है वो म्यांमार की कैपेसिटी का नाम है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने लाओस की तरफ। ये लाओस है जो भी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। लाओस की जो कैपिटल की सिटी का नाम है वो है वियंटियाने। वियंटियाने जो है वो लाओस की कैपेसिटी का नाम है और ये भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाओस है वो बिल्कुल चाइना के साउथ में है। यहाँ पे इसके बॉर्डर जो है चाइना के साथ लगता है, लेकिन उसके ईस्ट में बिल्कुल वियतनाम है, उसके बिल्कुल साउथ में। और अगर हम ये कहें कि साउथ वेस्ट में जो है यहाँ पे थाईलैंड लोकेटेड है और उसके बिल्कुल वेस्ट में यहाँ पे जो है म्यांमार लोकेटेड है। तो ये हमारा लाओस है जिसकी कैपेसिटी का नाम है वियंटियाने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है थाईलैंड, जो कि यहाँ बिल्कुल म्यांमार और लाओस के बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है और कैम्बोडिया के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। तो ये हमारा थाईलैंड है। तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वहाँ उसका नाम है बैंकॉक। बैंकॉक इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड और ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और बहुत एक रैपिडली ग्रोइंग कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत आजकल मशहूर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है वियतनाम। इट्स कैपिटल सिटी इज़ हनोई। एंड इट्स करेंसी इज़ डोंग। आपको ये भी मैं आपको अगर ऐड करता चलूँ कि जो वियतनाम है उसकी कैपेसिटी का नाम है हनोई और इसकी करेंसी का जो नाम है वो है डोंग। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन हम मज़ीद देते जा रहे हैं। तो वियतनाम जो है वो बिल्कुल लाओस के
ईस्ट में लोकेटेड है और कैम्बोडिया के भी बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है। और जो है वियतनाम के बिल्कुल साउथ में यहाँ पे चाइना है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइना है और ये हमारा वियतनाम है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कैम्बोडिया की तरफ, जो एक यहाँ अच्छा मैं आपको एक मज़ीद इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है 11 कंट्रीज़, उनमें से सिर्फ एक ही ममालिक है जो कि लैंड लॉक्ड है, जिसका कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, विथ वाटर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लाओस, ये बिल्कुल लैंड लॉक कंट्री आपको दिखाई दे रहा है। इसका कोई भी कनेक्शन किसी भी सी, बे, गल्फ़ या ओशन के साथ नहीं है, तो इसलिए ये लैंड लॉक कंट्री कहलाता है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर बॉडी है उनके साथ कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का वाहिद मुल्क है जो कि लैंड लॉक्ड है। जो हमने साउथ एशिया के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे कुल मिला के 3 जो है लैंड लॉक कंट्रीज़ थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ममालिक है जो कि लैंड लॉक्ड है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे कैम्बोडिया। जैसे हमने आपको बताया कि कैम्बोडिया जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल थाईलैंड के साउथ में लोकेटेड है और लाओस के भी साउथ में है, या फिर हम ऐसे कहें कि उसके साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। और उसके साथ हम ये आपको बताएं कि कैम्बोडिया की जो कैपेसिटी का नाम है वो है नॉम पेन जो है इसकी कैपेसिटी का नाम है। ये पी जो है ये साइलेंट है, ये नॉम पेन जो है ये कैपेसिटी ऑफ कैम्बोडिया है। और उसके साथ हम मज़ीद बढ़ते चलेंगे यहाँ पे मलेशिया। अच्छा, मलेशिया ये जो है आपको दिखाई दे रहा है मलेशिया, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे मलेशिया है ये वाला। अच्छा, ये जो मैं आपको मज़ीद थोड़ा ऐड करता चलूँ कि ये जो वाला हमारा ममालिक है, ये वाला, ये भी और ये भी, ये दोनों जो पर्पल कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ईस्टर्न मलेशिया कहलाता है, एक वेस्टर्न मलेशिया है। ये वाला वेस्टर्न मलेशिया है और ये वाला ईस्टर्न मलेशिया। ये दोनों पर्पल कलर के जो मैप आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे पार्ट्स दिखाई रहे हैं इस मैप में, तो ये दोनों जो है मलेशिया कहलाते हैं। लेकिन ये आपको मैं बताता चलूँ कि मलेशिया के जो मेजर जो आइलैंड्स हैं वो 2 हैं। एक कहलाता है ये वाला वेस्टर्न मलेशिया और ये कहलाता है ईस्टर्न मलेशिया। तो ये मलेशिया है और मलेशिया एक मुस्लिम ममालिक है और आजकल यहाँ पे बहुत तरक्की हो रही है और इसके जो रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान के साथ भी बहुत क्लोज़ रिलेशंस है, अच्छे। महातिर मोहम्मद जो यहाँ के जो हैं सुल्तान हैं अभी, महातिर मोहम्मद, तो उसके पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और अभी भी मौजूदा हुकूमत के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये मलेशिया है। मलेशिया की जो कैपेसिटी है उसका नाम है कोलालमपुर। आपने सुना होगा, ज़्यादातर कोलालमपुर में ही मीटिंग्स होती हैं या फिर कैपेसिटी में ही होती हैं, इसलिए ऐसे इसका नाम बहुत मशहूर है। कोलालमपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया, जो कि यहाँ पे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न मलेशिया। यहाँ पे आपको ये वाले आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये कहलाते हैं इंडोनेशिया। ये साले हैं। आपको मैं बताता जो इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स है वो तकरीबन इसको लैंड ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं या द लार्जेस्ट आर्कीप्लागो भी कहते हैं। आर्कीप्लागो हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो आइलैंड्स होते हैं जजीरे होते हैं। जजीरे इट मीन्स कि जो लैंड पार्ट्स जिसके चौधारी, जिसके हर तरफ से पानी हो, वो दे आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, दे आर कॉल्ड आइलैंड्स। तो उनको हम आइलैंड कहते हैं। तो ये जो इंडोनेशिया है ये बिल्कुल एक आइलैंड ममालिक है, इसके चौ तरफ पानी है, लेकिन इसमें तकरीबन 17,500 से ज़ायद जो हैं आइलैंड्स हैं कुल मिला के। लेकिन जो ये मेजर आइलैंड्स हैं ये हमारे तकरीबन ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मैं आपको इसको जूम आउट करूं तो ये इसके जो मेजर आइलैंड्स हैं ये आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं। ये वाले, ये कहलाता है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड जो है यहाँ पे ही इसकी कैपेसिटी है। ये जो वाला इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो यहाँ पे जो है सुमात्रा आइलैंड में ही है और ये सबसे बड़ा इसका आइलैंड भी है सुमात्रा, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे ये कालीमंतन इसका आइलैंड है, यहाँ पे ये जावा आइलैंड है और उसके साथ ये जो है छोटे छोटे दूसरे भी आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडोनेशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे तकरीबन 17,500 से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, आइलैंड्स हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत सारे आइलैंड्स में बटा हुआ है। लेकिन इसके जो मेजर आइलैंड्स है ये हैं सुमात्रा, और ये वाला कालीमंतन, और ये वाला जावा, और बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आपको ये एक दिखाई दे रहा है, ये एक आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड में कुल मिला के 3 ममालिक हैं। 3 ममालिक यहाँ पे लोकेटेड हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि बोर्नियो इज़ द नेम ऑफ दिस आइलैंड। मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से जो हमने पढ़ा है वो ये है कि दुनिया का ये वाहिद आइलैंड है जहाँ पे 3 ममालिक लोकेटेड हैं, जिसको हम कहते हैं बोर्नियो आइलैंड। इस आइलैंड को कलेक्टिवली, एग्रीगेटिवली हम कहते हैं बोर्नियो आइलैंड। लेकिन यहाँ पे 3 ममालिक हैं। नंबर 1 यहाँ पे इंडोनेशिया का आइलैंड है जिसको हम कहते हैं कालीमंतन। ये जो बोर्नियो आइलैंड है, इसका जो पार्ट है, जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, उसको हम कहते हैं कालीमंतन। कालीमंतन इज़ द इंडोनेशियन पार्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड। जो बोर्नियो आइलैंड है उसका जो इंडोनेशियन पार्ट है उसको हम कहते हैं यहाँ पे अपना कालीमंतन। उसके साथ यहाँ पे आपको एक और ममालिक नज़र आएगा, यहाँ पे ये वाला ब्रूनाई। ये जो छोटा सा ममालिक आपको एक डाट नज़र आएगा, जिसकी कैपिटल सिटी का नाम है अपना बंदर श्री भगवान। बंदर श्री भगवान इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रूनाई। तो ये भी जो है ममालिक ब्रूनाई, ये भी बोर्नियो आइलैंड। याद रखें, यहाँ पे 2 अल्फाज हैं, बोर्नियो एंड ब्रूनाई। ब्रूनाई यहाँ का एक ममालिक है, ये वाला छोटा सा ममालिक है, ये वाला छोटा सा आपको डाट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये ब्रूनाई, जिसकी कैपेसिटी का नाम है बंदर श्री भगवान, ये एक ममालिक है, एक छोटा सा ममालिक है इस आइलैंड में। लेकिन बोर्नियो इज़ द नेम ऑफ दिस होल आइलैंड। इस सारे आइलैंड को मिला के हम कहते हैं बोर्नियो। उसके साथ यहाँ पे जो तीसरा ममालिक है ये वाला है मलेशिया। मलेशिया के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 2 मेजर आइलैंड्स हैं। ये एक वाला वेस्टर्न मलेशिया और ये ईस्टर्न मलेशिया। जो पर्पल कलर का जो पार्ट है बोर्नियो आइलैंड का, इसको हम मलेशियन या वेस्टर्न मलेशिया कहते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के बोर्नियो आइलैंड में 3 ममालिक के हिस्से हैं। एक तो ब्रूनाई मुकम्मल पे यहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद ईस्टर्न जो है मलेशिया है, और यहाँ पे कालीमंतन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया भी है। और आपको मैंने इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो नहीं बताया, वो है जाकर्ता। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़ जाकर्ता, जो कि यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जो कि ये वाला है सुमात्रा आइलैंड। यहाँ पे ही जाकर्ता द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया इज़ लोकेटेड। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा सा ममालिक, अगर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे आपको छोटा सा ममालिक नज़र आएगा। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर का है, ये बिल्कुल छोटा ममालिक है, सिंगापुर। सिंगापुर ये एक जो 4 टाइगर्स ऑफ जो एशिया हैं, 4 एशियन टाइगर्स, उनमें से एक ममालिक है। ताइवान है, हांगकांग है, और सिंगापुर है, और ये थाईलैंड है। ये 4 ममालिक हैं जो कि यहाँ पे कहलाते हैं 4 एशियन टाइगर्स। तो उनमें से ये एक हमारा सिंगापुर भी है, और ये एक रैपिडली ग्रोइंग, रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का। और ओवरऑल हम एशिया की बात करें तो भी गलत नहीं होगा कि ये एशिया का एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है। तो इस लिहाज से इसको हम कहते हैं कि ये एक मुल्क बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये एक रैपिडली ग्रोइंग कंट्री है। तो ये जो सिंगापुर है, इसकी कैपेसिटी का नाम है सिंगापुर सिटी। ये बहुत छोटा ममालिक है, लेकिन बहुत खूबसूरत और काफ़ी हद तक अच्छा डेवलप्ड है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक और ममालिक जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, वो है फिलिपाइनीज़। ये हमारा आपको फिलिपाइनीज़ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फिलिपाइनीज़ है। फिलिपाइनीज़ भी छोटे छोटे जो है आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, लेकिन ये फिलिपाइनीज़ कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको तो यहाँ पे जो आपको फिलिपाइनीज़ नज़र आ रहा है, ये वाला फिलिपाइनीज़, इसकी कैपेसिटी का नाम है मनीला। मनीला इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फिलिपाइनीज़, और ये भी एक आइलैंड्स पे मुश्तमिल ममालिक है। इसके भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे इतने आइलैंड्स नहीं जितने इंडोनेशिया के हैं। और यहाँ पे जो लास्ट ममालिक रहता है वो यहाँ पर है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है ये 2002 में आज़ाद हुआ था, 20 मई 2002
20 मई 2002 को ये आज़ाद हुआ था। थोड़ा मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊं कि ये वर्ल्ड वार टू के बाद ये जो है यहाँ पे जापान के कंट्रोल में आ गया था। जापान ने इसको कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे जापान ने इसको अपनी कॉलोनी बनाई थी। लेकिन उसके बाद 1975 में यहाँ पे जापान ने जैसे वर्ल्ड वार टू में इसको कब्ज़ा किया था, यहाँ पे इसको कॉलोनी बनाई थी। उसके कुछ अरसे के बाद यहाँ पे पुर्तगाल ने इसको अपने हिस्से में ले लिया था। पुर्तगाल जो कि एक आइबेरियन कंट्री है जो कि यूरोप में लोकेटेड है। स्पेन और पुर्तगाल जो आइबेरियन पेनिनसुला में हैं वो आइबेरियन कंट्रीज़ भी कहलाते हैं। तो 1975 तक यहाँ जो कब्ज़ा था वो पुर्तगाल का था। लेकिन 1975 से यहाँ पे इंडोनेशिया ने कब्ज़ा किया और तकरीबन 2002 तक, 1975 से लेकर 2002 तक, अगर हम ऐसे कहें कि 20 मई 2002 तक यहाँ पे इंडोनेशिया का कब्ज़ा रहा। ये इंडोनेशिया का हिस्सा था। ये एक जो है तिमोर आइलैंड कहलाता था। तो ये हिस्सा था इंडोनेशिया का। जैसे कि यहाँ ये वाला छोटा सा आइलैंड और भी आपको नज़र आएगा यहाँ पे इसके जो वेस्टर्न साइड में, तो ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। लेकिन ये जो ईस्ट तिमोर है ये भी 20 मई 2002 से पहले ये भी जो है हिस्सा था इंडोनेशिया का, उसका पार्ट था। लेकिन 20 मई 2002 पे इसने जो है इंडिपेंडेंस हासिल की थी। तो उसके बाद ईस्ट तिमोर भी यहाँ पे जो है जो 11वां जो ममालिक है वो शामिल हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि 21st सेंचुरी का पहला ममालिक है जो कि आज़ाद हुआ था। ये भी कहते हैं कि it is the first country, it is the only country of 21st century which has got independence in 21st century, जो कि 21st century में जिसने इंडिपेंडेंस हासिल की है। तो उसके बाद कोई भी ममालिक नहीं है इसके, ये जो ईस्ट तिमोर है इट इज़ द लेटेस्ट। लेकिन उसके बाद अभी जो है वो यहाँ पे हमारा साउथ सूडान बना है जो कि 2014 में बना है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान भी कहते हैं कि अभी यंगेस्ट कंट्री। लेकिन उसके बाद जो है ये 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट ममालिक था जिसने आज़ादी हासिल की थी 2002 में। तो ये ओवरऑल तकरीबन 11 ममालिक हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। अब हम इनको थोड़ा काउंट करते हैं जूम करके। नंबर 1 पे यहाँ पे म्यांमार, थोड़ा मैं आपको ये नंबर 1 पे म्यांमार, उसके बाद नंबर 2 पे लाओस, नंबर 3 पे वियतनाम, नंबर 4 पे थाईलैंड, नंबर 5 पे यहाँ पे कैम्बोडिया, नंबर 6 पे यहाँ पे फिलिपाइनीज़, नंबर 7 पे ब्रुनाई, नंबर 8 पे जो है यहाँ पे मलेशिया, नंबर 9 पे सिंगापुर, नंबर 10 पे जो है इंडोनेशिया और नंबर 11 पे यहाँ पे जो है कुल मिला के जो है नंबर 11 पे जो है ये ईस्ट तिमोर। लेकिन आपको मैं ये एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि जो ईस्ट तिमोर है उसकी कैपेसिटी का नाम है दिल्ली। एक दिल्ली है, न्यू दिल्ली, वो कैपेसिटी है इंडिया का। लेकिन ये जो दिल्ली है इसकी स्पेलिंग इस तरह है दिल्ली। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईस्ट तिमोर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आप क्लियर हो गए होंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के हवाले से। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम आपको लाजिमन उसका रिप्लाई देंगे। और ये बात कि आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे डिस्कस करें और उस पर हमारा लेक्चर बनाएं, तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। तो हम आपके लिए वो भी टॉपिक ज़रूर बनाएंगे। तो हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे। इंशाल्लाह ये सीरीज़ जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।